दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपसी संबंधों को लेकर कुछ ऐसे निर्णय दिए गए जिन पर मेरे व्यूवर्स ने, बहुत से साथियों ने कहा कि आप इस पर वीडियो बनाइए, इस पर चर्चा क्यों नहीं करते। जैसे एक निर्णय आया था कि कोई शादी उनकी विफल हो जाती है या प्रेम संबंध विफल हो जाते हैं, महिला आत्महत्या कर लेती है, तो ऐसे में वो महिला आत्महत्या की दोषी नहीं ठहराई गई। कुछ इसी तरह के मामले लिव इन के भी आए या सेम सेक्स मैरिज के आए। मैंने उन पर किसी पर वीडियो बनाया भी नहीं, मैं बनाना सही भी नहीं समझता इस तरह के मुद्दों पर। लेकिन इनसे भी बड़ी एक घटना घटी हमारे जुडिशल सिस्टम के बीच में से ही। एक चौंकाने वाली ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे सिस्टम को शर्मसार कर दिया है और सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर पुरुष समाज में या पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों की नियत कहीं भी ठहरती क्यों नहीं, चाहे वो सेवा का कोई भी क्षेत्र हो और चाहे वह हमारा न्यायिक सिस्टम क्यों ना हो, जुडिशल सेवा का क्षेत्र क्यों ना हो। आप समझ गए होंगे, बात चल रही है बांदा में तैनात सिविल जज के बारे में, जिन्होंने बाराबंकी में तैनाती के दौरान जिला जज के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए। कहा कि उन्होंने उनके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण किया और उसी से परेशान होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय को पत्र लिखा और कहा कि उन्हें अपना जीवन समाप्त करने की, यानी कि इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। उन्होंने अपने पत्र में, जो कि समाचार पत्रों के माध्यम से खबर आई है, मेरे पास कोई ऑथेंटिसिटी उस तरह की नहीं है, अखबारों के माध्यम से खबर आई है, उसी के आधार पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने 2022 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय से शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद जुलाई 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आंतरिक शिकायत समिति के सामने मामला उठाया, जांच शुरू होती है। लेकिन इस जांच को शुरू करने में 6 महीने और 1000 ईमेल करने पड़े, तब जाकर जांच शुरू होती है। आगे वो कहती हैं कि जांच भी खुद जिला जज करेंगे और गवाह उनके अधीनस्थ हैं, तो ऐसे में इस जांच का नतीजा क्या आएगा ये हम जानते हैं। ये सिविल जज, महिला जज हैं जिन्होंने आरोप लगाया, उनका कहना है। उन्होंने कहा कि हमें इस जांच पर कोई भरोसा नहीं है, ये निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इस तरह की जांच का नतीजा क्या आएगा हम जानते हैं। उन्होंने कहा कि जिला जज को हमने ट्रांसफ़र करने की मांग की थी, वो भी मांग नहीं मानी गई। एक पुरुष जिला जज के द्वारा अपने अधीनस्थ महिला जज के साथ मानसिक व शारीरिक शोषण करना ये पहली और बहुत बड़ी खबर नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इससे भी बड़ी खबर या इससे भी बड़ी चिंता की बात वो है जो इस महिला जज ने आरोप लगाए हैं। एक जज न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा, अहम हिस्सा, जिसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, जिसके आगे इस संसार में लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं होता, ऊपर खुदा और नीचे जज, इसके आगे कोई रास्ता नहीं होता। अगर वो ये कहे कि हमें अपने न्यायिक सिस्टम से, जो जांच समिति है, आंतरिक जांच समिति, उस पर भरोसा नहीं है, तो उसी न्यायिक सिस्टम पर आम लोग भला किस तरह से भरोसा करें। जिन महिला साहिबा की शिकायत है, उन्होंने जो कुछ अपने पत्र में बातें लिखी हैं वो इसलिए ज़्यादा महत्व रखती हैं कि अगर वो इस तरह की बातें कर रही हैं, उन्हें न्यायाधीशों के न्याय पर भरोसा नहीं है, उन्हें अपने प्रति होने वाली जांच का भरोसा नहीं है, तब आम लोग अब कहाँ जाएं, किससे वो इंसाफ की गुहार करेंगे। यहाँ तो उनकी बात सही है, ऐसे में तो फिर मर जाना ही अच्छा है, फिर तो कोई रास्ता नहीं बचता। हालांकि बुरे कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट किए जाने वाले तालिबानी वो इन मामलों में बेहतर हैं। ऐसे मामलों में वही सज़ा होनी चाहिए जो तालिबानी लोग देते हैं या जो शरीयत में दी जाती है। लंबी लंबी जांच, गवाही, वहाँ से नतीजे नहीं निकलते। रोज़ इतने सारे मामले होते हैं, हज़ारों सैकड़ों मामले होते हैं और ज़्यादातर 99% केसेस में अभियुक्त बाइज्जत बरी हो जाते हैं। यह मामला आंतरिक विभाग का है,
जैसे कि वो खुद ही कह रही हैं किस तरह की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है, क्या नतीजे आएंगे वो जानती हैं, अब वो बेहतर जानती हैं। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।